पहाड़ों के बीच एक गांव था जहां एक पत्थर तोड़ने वाला रहता था। हर दिन वो सूरज उगने से पहले उठता था। सुबह की पहली किरण में वो काम पर लग जाता था, पत्थरों को तोड़ता हुआ। उसके हथौड़े की आवाज सुबह के सन्नाटे में एक लय बनाती थी। वो मेहनत करता था, उसके माथे से पसीना टपकता था, वो पत्थरों को आकार देता था। पत्थर तोड़ने वाले की जिंदगी बहुत साधारण थी। वो बरगद के पेड़ के नीचे खाना खाता था, ऊपर से पत्ते हिलते हुए आवाज करते थे। उसका काम कठिन था, उसके हाथ सख्त थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे अपने काम पर गर्व था। जिस तरह से वो किसी खुरदरी और कठोर चीज को चिकना और उपयोगी बना देता था। हर दिन जैसे ही सूरज डूबने लगता था, वो अपने औजार इकट्ठा करता था। वो पत्थरों के ढेर को देखता था, संतुष्टि से भर जाता था। हालांकि उसकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन उसके काम में एक शांत गरिमा थी। वो एक पत्थर तोड़ने वाला था और यही उसकी जिंदगी थी। एक रात जब पत्थर तोड़ने वाला तारों वाले आसमान को देख रहा था, उसे एक ख्याल आया। मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है, उसने आह भरी। काश मेरी जिंदगी आसान होती, कम मेहनत वाली और ज्यादा आरामदायक। तभी एक टूटता तारा आसमान से गुजरा। तारा, तारा, मेरी इच्छा पूरी कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उम्मीद करते हुए कि उसकी बात सुनी जाएगी। उसकी हैरानी हुई। अगली ही सुबह वो एक शानदार महल में उठा। उसके खुरदरे कपड़े और सख्त हाथ गायब थे। उसने अब रेशमी कपड़े पहने थे। उसके आसपास नौकर थे जो उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। यही तो जिंदगी है, उसने सोचा, विलासिता और आराम का आनंद लेते हुए। उसने अपने दिन आराम से बिताए, स्वादिष्ट खाना खाया और अपने आलीशान माहौल में आराम किया। कुछ समय के लिए पत्थर तोड़ने वाला अपने नए आराम में मग्न रहा। उसके पास वो सब कुछ था जो वो कभी चाहता था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन आने लगा। दिन लंबे और अर्थहीन लगते थे, उस उद्देश्य से रहित जो उसकी कड़ी मेहनत उसे पहले प्रदान करती थी। एक दोपहर जब पत्थर तोड़ने वाला अपने बगीचे में आराम कर रहा था, तो उसने एक जुलूस को गुजरते देखा। उसके आगे आगे एक शक्तिशाली राजा सवार था जो रत्नों से सजा हुआ था और उसके पीछे एक विशाल सेना थी। राजा के गुजरते ही लोग जयकार करते और झुकते थे। पत्थर तोड़ने वाले को ईर्ष्या हुई। राजा कितना शक्तिशाली है, उसने सोचा। वह सम्मान और अधिकार का आदेश देता है। काश मेरे पास उसकी शक्ति होती। मानो जादू से उसने खुद को राजा में तब्दील पाया। वह एक सिंहासन पर बैठा था, एक भारी मुकुट पहने हुए, एक राजदंड पकड़े हुए था। उसने अपने दरबार को देखा, मंत्रियों और सलाहकारों को जो उसके हर शब्द को सुनते थे। उसने गर्व और अधिकार की वृद्धि महसूस की। उसने आदेश जारी किए, निर्णय लिए और अपनी शक्ति का भार महसूस किया। दिन हफ्तों में बदल गए और राजा होने की नवीनता खत्म होने लगी। ताज का भार उसके सिर पर भारी लगने लगा। एक राज्य के शासन की जिम्मेदारी, ऐसे निर्णय लेने की जिम्मेदारी जो इतने लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, उस पर भारी पड़ने लगी। उसने महसूस किया कि शक्ति अपने बोझ के साथ आती है। गर्मी के एक दिन जब राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। उसने ऊपर चमकते सूरज को देखा। सूरज कितना शक्तिशाली है, उसने सोचा। यह मौसम ऋतुओं, जीवन को ही नियंत्रित करता है। काश मेरे पास सूरज की शक्ति होती। तुरंत उसने खुद को सूरज में बदलते हुए पाया। आकाश में आग का एक चमकता हुआ गोला। उसने महसूस किया कि उसकी गर्मी बाहर की ओर फैल रही है, नीचे की पृथ्वी को गर्म कर रही है। उसने ऋतुओं को नियंत्रित किया, अपने बादलों के साथ बारिश लाई और अपनी गर्मी से फसलों को पकाया। उसने अपार शक्ति की भावना महसूस की, जीवन दाता होने की। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, पत्थर तोड़ने वाला जो अब सूरज था, एक अलग तरह की थकावट महसूस करने लगा। उसका लगातार जलना उसे थका देने लगा। उसने महसूस किया कि सूरज भी अपनी सारी शक्ति के लिए अपने स्वभाव से बंधा हुआ था। उसके पास चमकने, जलने, अपने नियत पथ का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाग 5। अजेय बादल। अपने उग्र अस्तित्व से थके हुए पत्थर तोड़ने वाला जो अब सूरज था, ने एक विशाल काले बादल को नीचे देखा। यह सूरज की रोशनी को रोकते हुए आसमान में सहजता से घूम रहा था। बादल और भी शक्तिशाली है, उसने सोचा। यह सूरज को ढंक सकता है, बारिश ला सकता है और आकाश में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। काश मेरे पास बादल की शक्ति होती। पलक झपकते ही
उसने खुद को उसी बादल में तब्दील पाया। उसने महसूस किया कि हवा उसके चारों ओर घूम रही है, उसे आकाश के विशाल विस्तार में ले जा रही है। उसने नमी इकट्ठी की, भारी और भारी होती गई, जब तक कि उसने मूसलाधार बारिश नहीं की, नीचे की भूमि की प्यास बुझा दी। लेकिन पत्थर तोड़ने वाले ने जल्द ही महसूस किया कि बादल भी अपनी सारी शक्ति के लिए हवा की दया पर है। इसे उछाला और घुमाया गया, इधर उधर उड़ाया गया, अपना रास्ता खुद चुनने में असमर्थ। उसने कुछ और, कुछ स्थिर, कुछ अडिग के लिए तरसना शुरू कर दिया। भाग 6 अचल पर्वत। जैसे ही वह बादल के रूप में बहता रहा, पत्थर तोड़ने वाले ने एक शक्तिशाली पहाड़ को देखा, जिसकी चोटी आकाश को चीरती हुई थी। पहाड़ वास्तव में शक्तिशाली है, उसने सोचा। यह हवा या बारिश से अडिग, दृढ़ खड़ा है। काश मेरे पास पहाड़ की ताकत होती। और बस ऐसे ही वह पहाड़ बन गया, चट्टान और मिट्टी का एक विशाल द्रव्यमान। उसने अपने चारों ओर हवा को सीटी बजाते हुए महसूस किया। बारिश ने उस पर प्रहार किया, लेकिन वह दृढ़, अडिग खड़ा रहा। उसने स्था परमानेंस की भावना, अटूट शक्ति की भावना महसूस की। वह दृढ़ता का अवतार था। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, पत्थर तोड़ने वाला, जो अब पहाड़ था, एक अलग तरह की कैद महसूस करने लगा। वह उस जगह पर जड़ गया था, हिलने डुलने में असमर्थ, दुनिया का अनुभव करने के लिए। उसने देखा कि कैसे मौसम बदलते हैं, कैसे जीवन पनपता है और उसके चरणों में लुप्त हो जाता है। और वह यह सबका हिस्सा बनने के लिए, दुनिया का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए तरसता था। भाग 7 असली ताकत को पहचानना। एक दिन जब पत्थर तोड़ने वाला वहां पहाड़ के रूप में खड़ा था, तो उसने महसूस किया कि उसके बगल में कुछ चोंच मार रहा है। यह एक पत्थर तोड़ने वाला था, जो उसके आधार पर वार कर रहा था, जैसे उसने खुद कई जन्म पहले किया था। पत्थर तोड़ने वाले ने अपना हथौड़ा घुमाया, पहाड़ के किनारे पर एक लयबद्ध ताल, और उसी क्षण पत्थर तोड़ने वाला, जो राजा, सूरज, बादल और पहाड़ रह चुका था, को कुछ गहरा एहसास हुआ। पत्थर तोड़ने वाला, उसने सोचा, वह सबसे शक्तिशाली है। उसने राजा की शक्ति, सूरज की शक्ति, बादल की स्वतंत्रता, पहाड़ की ताकत से ईर्ष्या की थी। लेकिन वह अपने ही दोनों हाथों की सरल शक्ति, अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति, कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति को भूल गया था। उसने गलत जगहों पर शक्ति की तलाश की थी, यह भूलकर कि सच्ची ताकत बाहरी ताकतों में नहीं, बल्कि खुद के भीतर होती है। यह पत्थर तोड़ने वाला था, जिसने पहाड़ को काट डाला, जिसने उसी पत्थर को आकार दिया जिसका उपयोग राजा अपने महलों के निर्माण के लिए करते थे, जो धूप और बारिश के सामने मजबूती से खड़ा था। भाग 8 संतोष की ओर वापसी। और इसलिए पत्थर तोड़ने वाला, जो सब कुछ और कुछ भी नहीं था, खुद को वहीं पाया जहां से उसने शुरुआत की थी। वह एक बार फिर एक साधारण पत्थर तोड़ने वाला था, विशाल चट्टान के सामने खड़ा था। लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अपने अनुभवों के ज्ञान, इस समझ को अपने भीतर समेटे हुए था कि सच्ची शक्ति इस बात में नहीं है कि वह क्या चाहता है, बल्कि इस बात में है कि वह अपने दोनों हाथों से क्या करता है। उसने अपना हथौड़ा उठाया, उसके सख्त हाथों में एक जाना पहचाना भार। उसने अपनी पीठ पर सूरज, अपने बालों में हवा को महसूस किया। उसने अपने सामने पत्थर को देखा, अब कठिनाई के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत के लिए एक कैनवास के रूप में, अपनी दृढ़ता के प्रमाण के रूप में। उसने अपना हथौड़ा घुमाया, लयबद्ध धमाका हवा में गूंज रहा था। उसने एक नए उद्देश्य के साथ काम किया, एक शांत खुशी उसके दिल को भर रही थी। उसने दूर दूर तक यात्रा की थी, केवल यह महसूस करने के लिए कि सच्ची खुशी किसी और के होने में नहीं है, बल्कि खुद का सबसे अच्छा संस्करण होने में है। वह एक पत्थर तोड़ने वाला था और वह संतुष्ट था। भाग 9 भीतर की शक्ति। पत्थर तोड़ने वाले की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सच्ची ताकत और खुशी भीतर से आती है। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि हमारे पास जो कुछ है उसकी सराहना करना, अपनी यात्रा में आनंद खोजना और कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि क्षणभंगुर इच्छाओं के पीछे भागने से अक्सर खालीपन आता है, जबकि अपने जीवन में संतोष पाना ही सच्ची पूर्णता की कुंजी है। तो अगली बार जब आप खुद को कुछ और की कामना करते हुए पाएं, तो पत्थर तोड़ने वाले की यात्रा को याद रखें और अपने भाग्य को आकार देने के लिए अपने भीतर ताकत और लचीलापन देखें।